अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हूं आरिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस हफ्ते की वीडियो लेके एक हफ्ता बीच में स्किप हुआ, मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, लेकिन इस हफ्ते मैं अपनी पूरी प्रोफेशनल सलाहियतों के साथ कैलकुलेशंस करके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये हफ्ता 7 जनवरी से शुरू होगा, 13 जनवरी तक चलेगा। पोजीशन ऑफ स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजेस बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, 2019 का आगाज़ है। इन चेंजेस से इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है वो मैं बयान करूंगा। 11th हाउस में इस वक्त सैटर्न है, मंथ सन है और मरकरी है, और ग्रहण भी इसी 11th हाउस में हुआ है आपके यहाँ। और इस ग्रहण के असरात 1-2 दिन बाहर रहेंगे। असर तो 10 दिन तक रहता है, लेकिन 8 जनवरी को जमादी सानी का चांद हो जाएगा, तो उस ग्रहण के असरात में बहुत ठहराव पैदा होगा, लेकिन बहरहाल उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। 10th हाउस में जुपिटर है। 8 जनवरी को ही वीनस 10th हाउस में आपके जुपिटर को ज्वाइन कर लेगा। 10th हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैरियर, उसके क्या एडवांटेज है मैं अभी बयान करता हूँ। सेकंड हाउस में इस वक्त मार्स है। मनी एरिया में मार्स का होना इंटरनेशनल अचीवमेंट्स देता है। अब इन प्लैनेटरी पोजीशन को आपने समझ लिया। पेशन गोई ये है कि जब ग्रहण होगा तो उससे कुछ ट्रबल्स आएंगी, उन ट्रबल से हाई रिस्क टेकिंग डिसीजंस फिलहाल इस हफ्ते ना लिए जाए। चेंज आए कि पोजीशन ऑफ जुपिटर अच्छी है, वीनस उसके साथ है, मटेरियल एडवांटेजेस दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हाई रिस्क जो है वो ज़रा मिनिमम कर दिए जाएं, जैसे प्रॉपर्टी का ख़रीदना या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। और उसके अलावा अजीज़ व अकारब के साथ भी ताल्लुकात की बहाली के लिए एक्स्ट्रा कोशिशें की जाएं, ज़रा ज़्यादा अना में ना पड़ा जाए, ज़्यादा ईगोइस्टिक ना हुआ जाए। दूसरी जो बड़ी चेंज है वो है जुपिटर के 10th हाउस में होना। 10th हाउस में अगर कोई पॉजिटिव स्टार हो तो सडन गेन्स देगा, अचानक मटेरियल एडवांटेजेस खिलाफ तवक्को। उसने बहुत तेज़ी से देने थे, लेकिन ग्रहण की वजह से कुछ इस हफ्ते इब्तदाई 1-2 दिन वेस्ट हो सकते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नमाज कुसूफ ज़रूर पढ़ें, इस्तग़फ़ार ज़रूर करें, अपना बर्थ स्टोन एक्वा मेरीन या टर्मलीन उन दोनों में से कोई एक पहने। रिश्ते बहरहाल आपको फ़ायदा देंगे 1-2 दिन के बाद। पहले 1-2 दिन में वो ग्रहण के असरात की वजह से उनमें नाराज़गी पैदा हो सकती है। सेहत में भी कुछ खिंचाव, कुछ तनाव, कुछ तबीयत में नढालपन ये रह सकता है। ये ग्रहण के असरात हैं, परमानेंट नहीं रहेंगे, थोड़े अरसे हैं। अगर आपने अपना बर्थ स्टोन पहना हुआ होगा तो वो रिकवर हो जाएंगे। आपको अपनी बदएतमादी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अनकॉन्फिडेंसनेस बिहेवियर, ऐसा कि आपको लगेगा नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, और फिर अग्रेशन भी प्रोड्यूस होगा। ये सब ग्रहण के नेगेटिव, जो पूरा तूफान उठता है नेगेटिव एनर्जी का, 4 घंटे के लिए उठेगा, पूरे 4:30 बजे शुरू होगा, 8:30 तक चलेगा, 8:48 तक। तो यह एक आपको फेस तो बहरहाल करना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने रेमेडीज़ दी हैं उसके इवज़ आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। अब जो अदरवाइज़ पेशन गोई हैं वो ये कि इस हफ्ते जितना भी हम थमेंगे, रुकेंगे, कुछ भी करेंगे, अगले हफ्ते से जो बेहतरी आएगी वो सही वक्त है अपने फल को, अपने फ्रूट्स को, अपने रिवॉर्ड्स को कैश करने का। मेहनत का सही फल तवक्कुआत के मुताबिक मिलता रहेगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अगले हफ्ते से ओके हो जाएंगी, वो अगले हफ्ते बयान करूंगा, लेकिन इस हफ्ते के भी तीसरे दिन से ओके हो जाएंगी। शराकतदारी इख्तियार करना हो तो जुपिटर वीनस के साथ मिलकर 10वें घर में शराकतदारी को भी ओके करार दे रहा है, आप शराकतदारी कर सकते हैं। माशी हालात में क्योंकि मुस्बत तब्दीलियाँ हैं तो तबीयत में लग्जरी भी बढ़ेगी। कीमती अशिया का इस्तेमाल, कीमती अशिया के इस्तेमाल की ख्वाहिश, लेन देन, ये सब बढ़ेगा। उसके अलावा शख्सियत पर मुस्बत असर पड़ने की वजह से शख्सियत बावकार रहेगी, लोगों के दिलों पर असर करेगी, लोग आपके सोहबत में रहना पसंद करेंगे और आपकी बातें जो हैं वो बहुत आसानी से कबूल कर लेंगे। तालीमी सरगर्मियाँ भी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि मरकरी जो है वो 11th हाउस में है, मुस्बत होता है वहाँ पर, और वहाँ पर मुस्बत होने की वजह से जहनी जरखेज़ी टू दी पॉइंट रहेगी, टारगेट फुल रहेगी, और टारगेट फुल होने की वजह से टाइम का ज़िया कम हो पाएगा और खुशबख्ती के तहत चलेगी। इब्तदाई 1-2 दिन ट्रबल में रहेंगे, क्योंकि 11वें घर में ग्रहण भी होकर हटा है, वो ग्रहण कहीं ना कहीं कुछ छोटा छोटा टीज़र देता रहेगा। वीनस के पॉजिटिव होने की वजह से, वीनस क्योंकि रोमानवी अट्रैक्शंस और रोमानवी अचीवमेंट्स की वजह बनेगा, और वो 10वें घर में भी है, तो माल और रिश्ते दोनों आपके लिए खुशी की वजह बनेंगे। अच्छी बात यह है कि वीनस जब जुपिटर के साथ होता है तो नॉमिनल से रिजल्ट से, जर्नल से रिजल्ट से या एवरेज से रिजल्ट से बड़ा रिजल्ट देता है पॉजिटिव। तो आपकी बातों में बड़ा जादुई इम्पैक्ट, बड़ा मैजिकल इम्पैक्ट प्रोड्यूस होगा, तो बाद में कशिश बहुत होगी, हम मरकज़े निगाह बने रहेंगे। और ये इस हफ्ते से आगाज़ हो रहा है, अगले हफ्ते चलेगा जब तक कि 21 जनवरी नहीं आती। उस वक्त फिर एक चांद ग्रहण है और वो भी आपको
वो थोड़ी बहुत ट्रबल देगा। तो ओवरऑल सम अप करें अगर इस वीक को, तो आपको सिर्फ अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, आपको अपनी बदइत्मादी पर कंट्रोल करना है, आपको अपनी सेहत की तरफ से मोहतात रहना है। खिंचाव तनाव रहेगा, ये अब ट्रबल आ सकती है। पॉजिटिविटी में जुपिटर वीनस बहुत पॉजिटिव है। 10th हाउस की पॉजिटिविटी मटेरियल सेक्टर से है, ये मैंने उसकी तफसील आपको बयान कर दी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे फैसले इस हफ्ते ले सकेंगे। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने जा रहे हैं, वो मैं आपकी खिदमत में ज़रूर लाऊंगा, और तफसील से लाऊंगा, और गहराई से लाऊंगा, और अच्छे अंदाज से लाऊंगा, ताकि आप उससे ज़्यादा फैसले अच्छे ले सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।